तो आइए अब हम क्लास 10 के मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या है पहला नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो इसमें हमने पहला और दूसरा सवाल सॉल्व कर दिया है। अब हमें तीसरे सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। 156 को 945 और 140 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है। इसका यानी मैंने जो ये प्रश्नावली 1.1 है इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा और खूब अच्छे से समझाया गया है आपको। आप उस प्ले लिस्ट को ओपन करें जिसमें आपको प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल से लेकर 17 नंबर सवाल तक सभी सवाल के वीडियो हैं उस प्ले लिस्ट में। और केवल क्लास 10 के मैथ का ही वीडियो है उस प्ले लिस्ट में, प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर सवाल से लेकर 17 नंबर सवाल तक। तो चलिए हम अब आगे सॉल्व करते हैं। और इसमें जो पहला नंबर सवाल है हमारा, पहला और दूसरा, पहले का पहला और दूसरा, इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया है। अब तीसरे को सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए अब हम इसे तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, 156। यानी हमने 945 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया है, 140 को भी। अब हमें थर्ड नंबर वाला 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ पर संख्या हमारी क्या है, 156। तो चलिए अब हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, थर्ड नंबर हमारा सवाल है, थर्ड नंबर संख्या क्या है हमारी, 156। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो चलिए इसको अब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। तो मैंने बताया है पहले, जो पहला और दूसरा सवाल जो बताया आपको उसमें बता दिया है कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, ठीक, इसका लासा निकालिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 156 का हम लासा निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले 156 का लासा निकालेंगे हम। अब लासा निकालने के लिए मैंने पहले और दूसरे वीडियो में, यानी जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सवाल था, यहाँ पर देखिए जो ये पहला और दूसरा सवाल था इसको खूब अच्छे से समझा दिया है कि कैसे आप लासा निकालेंगे, ठीक। तो आप यदि इस वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं और पहला और दूसरा सवाल देख लें, ठीक, ताकि आपको ये आगे का सवाल और आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए अब आगे इसे देखते हैं। तो अब हमारा क्या है क्वेश्चन, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो अब हम इसका क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले क्या करें, आप इसका विभाजन करें, यानी एलसीएम लेना है ना, तो इसको हम विभाजित करते जाएंगे और जब तक विभाजित करेंगे जब तक कि लास्ट में यहाँ पर हमें एक ना मिल जाए, ठीक। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको 156 को किससे विभाजित कर सकते हैं, यानी किस अंक से काट सकते हैं। तो इसको हम किससे काट सकते हैं, इसके लास्ट में 6 है तो हम इसको 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लास्ट में 6 है तो इसको हम 2 से काट सकते हैं। तो इसको किससे काटेंगे, 2 से काट देंगे। तो इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटने का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। तो 156 का जब हम आधा करेंगे तो हमारा आधा कितना आ जाएगा। अगर आधा नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिए, 156 को 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 से आप इसे भाग कर दीजिए, फिर आपको इसका आधा भी पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इस 78 को हम विभाजित करते हैं। तो 78 को हम किससे भी काट सकते हैं, इसके लास्ट में 8 है, सम संख्या, तो इसको भी हम 2 से काट देंगे, ठीक। तो 2 से काटने का मतलब आधा कीजिए। तो 78 का आधा कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, यानी 39 आ जाएगा। अब इस 39 को हम किससे काट सकते हैं, अब चलिए इससे समझते हैं। तो 39 है ना, 39 को हम किससे काटेंगे, तो 39 के लास्ट में 9 है और जो 9 है वो भी 3 से कट जाएगा और जो 3 है ये भी 3 से कट जाएगा। तो हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, यानी 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 13 तिया 39, ठीक। इस तरीके से भी हम इसे काट सकते हैं। अब चलिए उसके आगे हमें क्या करना है, अब यहाँ पर क्या आ गया, संख्या 13 आ चुकी है। तो अब हम इस 13 को भी क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो इस 13 को हम कैसे विभाजित करेंगे, 13 को किससे काट सकते हैं, अब 13 को हम 13 से ही काटेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। तो 13 को हम 13 से ही काट देंगे। तो 13 को 13 से काटेंगे, यानी तुम्हें क्या करना है, 13 को 13 जगह बांटना है। तो 13 को यदि 13 जगह बांटना है तो कितना कितना बांटोगे आप, एक एक ना। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा एक क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसका एलसीएम निकालने के बाद में, यानी एलसीएम निकालने के लिए इसको विभाजित करेंगे। तो इसको जब काटेंगे विभाजित में तो लास्ट में जब एक आ जाएगा बस वहीं पर आपको इसको छोड़ देना है, वहीं पर आपको रुक जाना है, ठीक। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो अब हमें क्या करना था, मेन पॉइंट हमारा क्या है सवाल का, कि 156 को हमें
अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर अब हम नीचे लिख देंगे थोड़ा सा, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इसके सामने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसे भी आप समझ लीजिए। तो जो यहाँ पर ये जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं ना, इस तरफ हमें जो अंक मिलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इनको हम लिखेंगे अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो लिखते कैसे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए। सिंपल, यहाँ पर जो अंक हैं, यहाँ पर मिला पहले 2, तो आप 2 लिखिए। उसके बाद में फिर क्या मिला है आपको? 2 ही मिला है, तो फिर 2 लिखिए। अब लेकिन 2 लिखना है, लेकिन आपको इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते जाना है। यानी यहाँ पर जो अंक मिले हैं इनको आप गुणा का चिन्ह लगाकर लिखते जाइए। ठीक, तो 2, फिर गुणे लगा दिए, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 लिख दिए, 3 है, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर गुणे में क्या है हमारा 13 है, तो 13 ही लिख देंगे। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और हम परिवर्तन करेंगे, एक स्टेप इसका और हल कर लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार आ चुका है ना, तो अगर हम इन दोनों 2 को एक बार लिखें तो एक साथ में इकट्ठा, तो क्या करेंगे, 2 है, 2 लिखेंगे, और 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो इसका हम घात 2 कर देंगे और गुणा 3 कर देंगे, और फिर यहाँ पर गुणा 13 ऐसे ही कर देंगे। ये दोनों अकेले हैं तो इनको यहाँ पर लिख दीजिए। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर एक बार आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाए, एक बार अच्छे से इधर साफ साफ लिख दें कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इतना है। लीजिए, अब आपका आंसर यहाँ पर अच्छी तरीके से फिर से लिख चुका है। ठीक, लेकिन आप यहाँ पर नहीं समझ पाए तो यहाँ पर जान जाइए, समझ जाइए कि इसका आंसर इतना ही हो जाएगा।